Hello students, how are you? In the previous lecture, we learned about the features of the government. Okay, there is the last feature, that is the center with strong federal structure. We learned about the union government, means central government, and state government. Today we will see the union list, state list, and concurrent list. Okay, then what is the union list? Union list comprises 97 subjects of national importance like defense, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communications, post and telegraph are included in the union list. मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, देन दैट इज़ जो 97 सब्जेक्ट्स है उसके अंदर फर्स्ट है नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक डिफेंस, मतलब कि हमारी आर्मी, ठीक है, आर्मी के रिगार्डिंग जो कोई भी डिसीजंस है वो कौन लेता है, तो यूनियन गवर्नमेंट। आपने पूरी पिक्चर वो सब मूवीज़ देखी होगी, तो जो भी डिसीजंस उसमें लिए गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। देन द फॉरेन अफेयर्स मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए हो या किसी और तरीके से हो, बट जो रिलेशनशिप जो अफेयर्स होते हैं तो वो कैसे रखने हैं, उसके लिए क्या लॉज है, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सारा काम देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो यूनियन गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट इज़ एटॉमिक एनर्जी। आपने सबने परमाणु मूवी देखी होगी, ठीक है। परमाणु मूवी में जो एटॉमिक एनर्जी के लिए जो वो लोग ट्रायल करते हैं, तो वो ट्रायल के लिए परमिशन कौन देता है, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती बट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। जो हमारे पीएम हैं, जो पीएम ने अगर परमिशन दी है तो ही वो होगा, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। ओके, सो द एटॉमिक एनर्जी का यूज़ कैसे करना है, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। देन आफ्टर बैंकिंग, जो आपको सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इसके लिए काम करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इंडिया में जितने भी बैंक्स चलते हैं वो सारे बैंक्स पे वो वॉच रखती है, रूल्स रेगुलेशन सारे बैंक को कौन से फॉलो करने हैं वो भी वो बताती है। नेक्स्ट इज़ रेलवे, ठीक है। तो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। महाराष्ट्र में से गुजरात आएगी, गुजरात में से तमिलनाडु जाएगी, दिल्ली जाएगी, सिक्किम जाएगी, कहीं पे भी जाए इट इज़ कवर्ड होल द कंट्री, ठीक है, ये पूरे कंट्री को कवर करती है, दैट्स वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। देन कम्युनिकेशन मीन्स जो फ़ोन है, फॉर एग्जांपल BSNL ले लो, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट, तो पोस्ट भी 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ सेंट्रल पोस्ट एंड सेकंड इज़ स्टेट पोस्ट। वी हैव द स्टेट पोस्ट इन बड़ौदा, GPO जो है, GPO बड़ौदा का वो स्टेट पोस्ट है, ओके, GPO। देन जो सेंट्रल पोस्ट है, मतलब पूरे इंडिया में, नो डाउट बोथ थिंग्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ इज ऑफ यूनियन लिस्ट। ओके, नाउ द स्टेट लिस्ट कंप्राइजेज 66 सब्जेक्ट। लिसन टू मी केयरफुली, ये डिफरेंस में भी पूछा जाएगा। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है और स्टेट लिस्ट में 66। द स्टेट लिस्ट कंप्राइजेज ऑफ दोज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट लेजिस्लेचर हाउस कैन पास लॉज, ठीक है। स्टेट लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है जो स्टेट लेजिस्लेचर हाउस के अंदर, मतलब जो लॉज यहाँ से पास होते हैं लेजिस्लेचर असेंबली से, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से, ओनली फॉर द स्टेट, सिर्फ स्टेट के लिए पास ऑन होते हैं, उन लॉज के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर फॉर द स्टेट ओनली, नॉट फॉर द सेंटर, जैसे कि मैंने अभी अल्कोहल का आपको एग्जांपल दिया। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि गवर्नमेंट प्रेस, ओके। देन एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, लॉज एंड ऑर्डर, फैसिलिटीज़, all the things are included for the state. Okay, now the health, land, interstate trade, health issue जो इंडिया में गुजरात के लिए अगर लेते हैं तो गुजरात के हेल्थ इशू सारे गुजरात गवर्नमेंट देखेगी। देन लैंड, गुजरात के लैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि आपको पता है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मुझे अगर घर खरीदना है तो मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ घर खरीदूंगी, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट पे जो स्टैम्प आएगा
वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, बिकॉज दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू टेक केयर अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्स एंड टू फाइल इट ऑल्सो. ओके. देन द इंटर स्टेट ट्रेड मीन्स एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, जैसे एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस होता है, वैसे एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ भी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें व्हीट, अच्छा व्हीट चाहिए, तो पंजाब के अगर व्हीट फ्लोर की बात करें तो पंजाब से अगर हमें व्हीट मंगवाना है, देन वी हैव टू डू द बिजनेस विथ पंजाब. तो ये क्या हो गया, ये स्टेट कॉमर्स की बात हो गई, इंटर स्टेट ट्रेड हो गया. एंड द कॉमर्स आर इंक्लूडेड इफ देयर इज़ अ फेलर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, द यूनियन गवर्नमेंट विथ कंसंट और अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट कैन सेंड रिजर्व पुलिस फोर्स. ठीक है, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको उसको फॉलो करने में अगर फेल होते हैं, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इसके रिगार्डिंग एक्शन ले सकती है और पुलिस फोर्स भी भेज सकती है. नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट. इन एडिशन टू दिस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ थर्ड लिस्ट दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट. अभी जो यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये थर्ड लिस्ट भेजी है, वो है कॉन्करेंट लिस्ट, विच कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन कंसर्न बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो कॉमन कंसर्न, मतलब जो बातचीत होती है, उसके लिए है. द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट. मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलके अगर कोई लॉज पास करना है, देन दे हैव टू यूज़ दिस कॉन्करेंट लिस्ट. द कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ 47 सब्जेक्ट. रिमेंबर, जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर 97 है, स्टेट लिस्ट में 66 एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 47. दिस लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एट्सेट्रा. ठीक है, इस लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, तो क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, एज यू नो, इफ वन पर्सन डज नॉट सेटिस्फाई विद द जजमेंट ऑफ द district judge, district court, then they can apply in the high court. And if he cannot satisfied with the he does not satisfied with the decision of the high court, then he can go in the supreme court. ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में. मतलब यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट का यूज़ होता है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये बातचीत होगी. ठीक है, तो इस प्रोसीजर के लिए भी कॉन्करेंट लिस्ट का यूज़ होता है. देन मैरिज एंड डिवोर्स, उसके लिए भी होता है, क्योंकि मैरिज एंड डिवोर्स के जो लॉज एंड ऑर्डर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होते हैं और वो हर एक स्टेट में उसको फॉलो करना पड़ता है. देन द अदर थिंग इज़ एजुकेशन. एजुकेशन के रिलेटेड जो पास होंगे, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट में अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एजुकेशन के लिए जो लॉ पास हुआ है, लॉ मीन्स अभी हमारे गवर्नमेंट ने बताया है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो सकती है, बट स्टूडेंट्स कैन नॉट अलाउ इन द क्लासरूम. मतलब स्टूडेंट्स को स्कूल में नहीं बुलाना है. ठीक है, तो ये वहाँ से लॉ पास हुआ है और हमें उसको फॉलो करना है. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग. जो इकोनॉमिक प्लानिंग है होल द कंट्री की, पूरे कंट्री की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को हेल्पफुल बनना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक सिंपल एग्जांपल ले लें हमारे घर का, इफ़ वी वांट टू सर्वाइव वी हैव टू डू द जॉब. ठीक है, बट इन द इकोनॉमिक ऑफ द हाउस फादर एंड मदर बोथ कैन हेल्प. ठीक है, सिर्फ पापा हेल्प कर ऐसा ज़रूरी नहीं है, मम्मी भी हेल्प कर सकती है. दोनों मिल के घर की इकोनॉमी को संभालते हैं. तो सारे स्टेट्स मिल के कंट्री की इकोनॉमी संभालते हैं. ओके. एंड ट्रेड यूनियन, जो ट्रेडिंग है उसके लिए भी, फॉर एग्जांपल अगर किसी वन स्टेट को आउट ऑफ इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना है, बिजनेस करना है, देन दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, दोनों की परमिशन लेनी ज़रूरी है ना. ये जो लिस्ट है 3 की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यू हैव टू गो थ्रू इट, read it properly, because the question is like that. Write about the list or constitution democrats of the power of the central and state government. ठीक है, जो लिस्ट है उसके बारे में आप लिखिए.
तो आपको ये पूरा तीनों का तीनों लिख के उसके बारे में डिटेल में समझाना होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिडुअरी पावर्स। वी विल सी अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।